क्या कर्ण भी मारा गया? तो महाभारत का एक ऐसा समय जब दुर्योधन को पता चलता है कि अर्जुन के द्वारा कर्ण भी मारा गया है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे अर्जुन और कर्ण की युद्ध में कर्ण की हार हो जाती है और कर्ण की मृत्यु हो जाती है। और जब ये बात दुर्योधन को पता चलता है तब वो बिलख बिलख के रोने लगा। तो बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। तो महाभारत की शुरुआत होती है, महाभारत की युद्ध की शुरुआत होती है। द्रोण के मारे जाने पर कौरव पक्ष के राजाओं ने कर्ण को सेनापति बना दिया जाता है। मद्राज शैल कर्ण के सारथी बने जाते हैं। दूसरे दिन कर्ण के सेनापतियों में फिर से घमासान युद्ध जारी हो गया। अर्जुन की रक्षा करता हुआ भीम अपने रथ पर उसके पीछे पीछे चला और दोनों एक साथ कर्ण पर टूट पड़े। जब दुशासन ने यह देखा तो उसने भीम पर बाणों की वर्षा कर दी। उसको भीम ने एक ही धक्के में जमीन पर मार के गिरा दिया और उसका एक एक अंग तोड़ मरोड़ डाला। भीम मैदान में नाचने कूदने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मेरी एक प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई, अब दुर्योधन तेरी बारी है। भीम का यह भयंकर स्वरूप देखकर कर्ण भी शिथिल हो गया और उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा। तभी अश्वत्थामा को दुर्योधन ने पांडवों पर हमला करने की आज्ञा दी। कर्ण ने अर्जुन पर एक ऐसा बाण चलाया जो आग उगलता गया। अर्जुन की ओर उस भयानक तीर को आता हुआ देखकर भगवान श्री कृष्ण ने रथ को पांव के अंगूठे से दबा दिया, जिससे रथ जमीन में 5 अंगुल नीचे धंस गया और इस पर अर्जुन के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने जोर से कर्ण पर बाणों की वर्षा कर दी। तभी अचानक से कर्ण के रथ का बाईं तरफ का पहिया धरती में जा धंसा। जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में जा धंसा, इससे कर्ण घबरा गया और बोलता है कि हे अर्जुन, जरा ठहरो, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है। पांडुपुत्र अर्जुन, तुम्हें धर्म युद्ध करने का जो यश प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ ना ही गंवाना। मैं जमीन पर खड़ा रहूं, तुम रथ पर बैठे बैठे मुझ पर बाण मत चलाना, यही ठीक होगा। रुको जरा। कर्ण की यह बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे कर्ण, जब दुशासन, दुर्योधन और तुम द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाए, उस वक्त तुम्हें धर्म की याद नहीं आई? जब दुधमुहे बच्चे अभिमन्यु को तुम 7 लोगों ने एक साथ घेर कर निर्लज्जता के साथ मार डाला था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? और आज जब तुम मुसीबत के सामने खड़े हो तो तुम्हें धर्म की याद आ रही है? भगवान श्री कृष्ण की इस बहुत ही ठिठाई का कर्ण के पास कोई भी उत्तर नहीं था। उसने सिर झुका लिया और अटके हुए रथ पर से ही युद्ध जारी रखा। इतने में कर्ण का एक बाण अर्जुन को जा लगा तो वह थोड़ी देर के लिए विचलित हो उठा। बस यही जरा सा समय पाकर कर्ण रथ से नीचे उतर पड़ा और रथ का पहिया उठाकर उसे समतल पर लाने की कोशिश करने लगा। कर्ण के 1000 प्रयत्न करने पर भी पहिया गड्ढे में से निकलता न था। यह स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, अब देरी ना करो, हिचकिचाओ मत, इसी समय इसे खत्म कर डालो और कर्ण को मार गिराओ। भगवान श्री कृष्ण की यह बात मानकर अर्जुन ने एक बाण तानकर ऐसा मारा कि कर्ण का सिर कटकर नीचे जमीन पर जा गिरा। जब दुर्योधन को इस बात की खबर मिली युद्ध में कर्ण भी मारा गया तो उसे शोक की सीमा न रही। दुर्योधन की इस अवस्था पर कृपाचार्य को बड़ा ही ज़्यादा तरस आया। उन्होंने दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहा कि हे राजन, अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि पांडवों से किसी प्रकार संधि कर लो। अब युद्ध बंद करना ही श्रेयस्कर होगा। यद्यपि दुर्योधन हताश हो चुका था, फिर भी कृपाचार्य की यह सलाह उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह उसे मानने के लिए तैयार न हुआ। सभी कौरव वीरों ने दुर्योधन की बातों का समर्थन किया और कहा कि युद्ध जारी रखना ही ठीक होगा। इस पर सबकी सलाह से मद्राज शैल को सेनापति नियुक्त किया जाता है। इसलिए शैल के सेनापतित्व में फिर से युद्ध जारी हो गया। पांडवों की सेना के संचालन का पूरा दायित्व अब युधिष्ठिर ने अपने कंधों पर ले लिया था। शैल पर उन्होंने स्वयं आक्रमण किया। युधिष्ठिर ने शैल पर शक्ति का प्रयोग किया
और जब शैल भी मारा गया तो कौरव सेना निसहाय हो गई। फिर भी धृतराष्ट्र के रहे सहे पुत्रों ने हिम्मत न हारी। दूसरी ओर शकुनी और सहदेव का महाभयंकर युद्ध हो रहा था। तलवार की पेनी धार के समान नोक वाला एक बाण शकुनी पर चलाते हुए सहदेव ने गरज कर कहा कि हे शकुनी, अपने किए का फल भुगत ही लो। और मानो उसकी बात सफल हो गई। बाण धनुष से निकला नहीं कि शकुनी का सिर कटकर जमीन पर जा गिरा। और इस प्रकार कौरव सेना के सारे वीर कुरुक्षेत्र की भूमि पर सदा के लिए सो गए। अकेला दुर्योधन जीवित बचा था। अब उसके पास न तो सेना थी, ना रथ थी, और ना ही कर्ण, और ना ही कोई महान वीर सेना थी। उस वीर की स्थिति बड़ा ही दयनीय थी। ऐसी हालत में दुर्योधन अकेले ही हाथ में गदा लिए हुए एक जलाशय की ओर चुपके से चल दिया। उधर दूसरे दिन युधिष्ठिर और उनके भाई खोजते हुए उसी जलाशय पर जा पहुँचे जहाँ वह छिपा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। उन सबको यह पता चल गया कि दुर्योधन जलाशय में छिपा हुआ है। और युधिष्ठिर ने कहा कि दुर्योधन, अपने कुटुंब और वंश का नाश कराने के बाद अब पानी में छिपकर प्राण बचाना चाहते हो? यह सुनकर दुर्योधन ने व्यथित होकर कहा, मैं न तो डरा हूँ और न ही डरने वाला हूँ, और न ही मुझे अपने प्राणों की मोह है। फिर भी सच पूछो तो युद्ध से मेरा जी हट गया है। मेरे संगी, संबंधी, साथी और जितने भी बंधु बांधव थे सभी लोग मारे जा चुके हैं। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। राज्य सुख का मोह मुझे अब नहीं रहा। यह सारा राज्य अब तुम्हारा ही है। निश्चित होकर तुम्हें इसका उपयोग करो। युधिष्ठिर ने गरजते हुए कहा कि दुर्योधन, एक दिन हुआ था जब तुम्हें ने कहा था कि सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन ने जब स्वयं युधिष्ठिर के मुख से ये कठोर बातें सुनी तो उसने गदा उठा ली और जल में ही उठ खड़ा हुआ और बोला कि अच्छा, यही बात है तो चलो, एक एक करके सब लोग मुझसे लड़ने आ जाओ। मैं अकेला हूँ और तुम 5 लोग हो। पांचों का अकेले के साथ लड़ना उचित नहीं होगा। मैं थक गया हूँ और घायल भी हूँ। कवच भी नहीं है मेरे पास, और मेरे सगी संबंधी और कर्ण भी नहीं है। इसलिए एक एक करके निपट लो। यह बात सुनकर युधिष्ठिर बोले कि यदि अकेले पर कईयों का हमला करना धर्म नहीं तो बालक अभिमन्यु कैसे मारा गया था? यह सुनकर दुर्योधन जलाशय से बाहर निकल आया और उसने भीम से गदा युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। भीम भी राजी हो गया और भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध शुरू हो गया। इस तरह बड़ी देर तक युद्ध जारी रहा। भगवान श्री कृष्ण ने इशारों में ही अर्जुन को बताया कि भीम अगर दुर्योधन की जांघ पर गदा मारेगा तो जीत सकते हैं। भीम ने कृष्ण की यह इशारा को तुरंत भांप लिया और अचानक दुर्योधन पर झपट पड़ा। उसकी जांघ पर जोर से एक गदा का प्रहार किया। जांघ टूट जाने के कारण अधमरी अवस्था में नीचे पड़ गया और दुर्योधन के दिल में फिर से क्रोध और द्वेष की आग सी भड़क उठी और वह चिल्लाकर बोला कि हे कृष्ण, धर्म युद्ध करने वाले हमारे पक्ष के सारे यशस्वी महारथियों को तुमने ही कुचक्र रचकर मार डाला। यदि तुमने कुचक्र न रचा होता तो कर्ण, भीष्म, द्रोण भला समस्त परास्त नहीं होने वाले थे। मरणावस्था में दुर्योधन को इस प्रकार देखकर श्री कृष्ण बोलते हैं कि दुर्योधन, तुम अपने ही किए हुए कर्मों का फल पा रहे हो। तुम यह क्यों नहीं समझते और उसका पश्चाताप क्यों नहीं करते? अपने अपराध के लिए दूसरों को दोष देना बेकार है। तुम्हारे नाश का कारण मैं नहीं बल्कि तुम्हारा लालच और तुम खुद हो। इसलिए तुम्हें यह फल मिला है और तुम्हें यह फल भुगतना पड़ रहा है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य करना।